जैसा आप भैया करूँ शुरू? हाँ शुरू। अच्छा, शुरू करते हैं। जी। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोए सव्वसाहूनं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की जय आचार्य पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ मुनिराजों की जय। जय। आदरणीय भैया जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। कल अपन ने भक्तामर जी का उच्चारण और अर्थ देखा। कल हमारे 4 श्लोक कंप्लीट हुए। आज हम 5वें श्लोक का अर्थ देखेंगे। कल हमने 5वें श्लोक का उच्चारण किया था, फिर भी एक बार उसे पढ़ के अपन शुरू करते हैं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। अब इस श्लोक के शब्दार्थ को देखते हैं। सोहम इसमें से बनता है सह प्लस अहम। सह मतलब वह, अहम मतलब मैं। तथापि, तथापि का अर्थ है फिर भी। भक्ति वशान मुनीश, इसमें बनेगा भक्ति वशात यानी भक्ति के वश होकर। मुनीश, मुनीश का अर्थ है मुनि, मतलब मुनि प्लस ईश, मुनियों के ईश, मुनियों के ईश्वर। कर्तुम, कर्तुम का अर्थ है करने के लिए। स्तवम, स्तवम यानी स्तुति को। विगत, विगत का मतलब है रहित। शक्ति रपि, इससे निकलेगा शक्ति ही प्लस अपि। शक्ति का मतलब स्ट्रेंथ, शक्ति। अपि मतलब होते हुए भी। प्रवृत्तः मतलब तत्पर हूँ। फिर आगे देखें, प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य, इसमें निकलेगा प्रीत्या। प्रीत्या का अर्थ है प्रीति के कारण, प्रेम के कारण। प्रीत्यात्म इसमें से निकला आत्म, आत्म का अर्थ अपनी। और वीर्यम, वीर्यम का अर्थ होता है शक्ति। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य, इससे निकलेगा अविचार्य। अविचार्य का मतलब बिना विचारे। मृगी मृगेंद्रम, मृगी मतलब हरिणी, डियर, डियर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मृगी हरिणी। मृगेंद्रम, मृगेंद्रम मतलब सिंह, लायन। नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम, इसमें निकलेगा नाभ्यति का न प्लस अभ्यति। अभ्यति मतलब सामना नहीं करता, नहीं करता है। अभ्यति का मतलब। आगे किम, किम का मतलब क्या। निज, निज मतलब अपने, स्वयं के। शिशु मतलब बालक को। परिपालनार्थम,
परिपालनार्थम का अर्थ है रक्षा के लिए, रक्षा करने हेतु। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज कहते हैं कि हे मुनीश्वर, हे मुनियों के ईश, हे देवादिदेव, हे आदिनाथ भगवान। इसमें किनकी स्तुति की? आदिनाथ भगवान की। तो आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे आदिनाथ भगवान, मैं शक्तिहीन होते हुए भी, अपन ने कल देखा कि आचार्य मानतुंग ने क्या कहा आदिनाथ भगवान से, वो क्या कहते हैं स्तुति में कि भगवान मैं शक्तिहीन हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं लज्जाहीन हूँ, मैं बालक होकर आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ हूँ। तो आज भी वो इस श्लोक में ये बताना चाहते हैं कि हे आदिदेव, हे आदिनाथ भगवान, मैं शक्तिहीन होते हुए भी भक्ति के वश से आपकी स्तुति करने को तत्पर हुआ हूं। जैसे नीचे की 2 लाइन में उदाहरण है, जैसे एक हरिणी अपनी शक्ति को बिना विचारे प्रीतिवश, प्रेमवश अपने बच्चे की रक्षा करने हेतु सिंह का सामना करती है कि नहीं? आप इमेजिन कीजिए कि एक हरिणी अपने बच्चे को दूध पिला रही है और सामने से अचानक से शेर आया, तो वो हरिणी माँ क्या करेगी? बच्चे को छोड़ के भाग जाएगी? नहीं, वो तो ये देखेगी, वो तो सिंह के सामने वीक है, वीक कहलाएगी। सिंह के सामने, सिंह तो बलशाली है, फिर भी वो प्रेमवश होकर अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह से सामना करने से डरेगी क्या? नहीं, वो तो सामना करेगी, अवश्य करेगी। तो उसी प्रकार आचार्य मानतुंग कहते हैं कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं सामर्थ्यहीन हूं, फिर भी मैं भक्तिवश, प्रेमवश, अनुरागवश आपकी भक्ति करने को प्रवृत्त हुआ हूं। आचार्य मानतुंग कहते हैं कि मेरी औकात नहीं है, फिर भी हे भगवान, मैं आपकी भक्ति के वशीभूत होकर प्रेम के कारण, अनुराग से मैं आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ हूँ। आप देखिए, प्रेम होगा तो शक्ति भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, तो भी अपन ने इस उदाहरण में देखा, जैसे मृगी ने, उसके पास शक्ति नहीं है, फिर भी उसने सिंह से सामना किया। क्यों? क्योंकि प्रेमवश होकर। उसी प्रकार आचार्य मानतुंग कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मेरे में उतनी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी भक्ति के वश होकर, प्रेम के वश, अनुराग के वश मैं आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ हूँ। आगे चलते हैं 6वें श्लोक में। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। फिर से देखते हैं, थोड़ा धीरे से पढ़ती हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो, उच्चारण शब्द स्पष्ट समझ आए। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम पद्भक्तिरेव मुखै कुरुते बलान्माम यत् कोकिलः किल मधुरम विरौति तच्चाम्रचारु कलिका निकरैक हेतु। इसका शब्दार्थ देखते हैं। अल्पश्रुतम, अल्प मतलब थोड़ा, श्रुतम मतलब श्रुत, शास्त्र का,
शास्त्र का अभ्यासी, शास्त्र। श्रुतवताम, श्रुतवताम का अर्थ है विद्वान। परिहास, परिहास मतलब हंसी का, हंसी, हंसी होना। धाम मतलब पात्र। त्वद भक्ति रेव, त्वद मतलब आपकी, भक्ति रेव मतलब भक्ति, भक्ति रेव निकलेगा भक्ति प्लस एव, भक्ति प्लस एव, आपकी भक्ति से। मुखरी, मुखरी मतलब वाचाल, मुखरी। कुरुते, कुरुते का अर्थ है कर रही है। बलान माम, इसमें निकलेगा बलात् प्लस माम, बलात् मतलब बलपूर्वक, जबरदस्ती से। माम, माम मतलब मुझको। फिर आगे यत कोकिल, इसमें निकलेगा यत प्लस कोकिल। यत मतलब जो, कोकिल मतलब कोयल। किल, किल मतलब कोकिल, कोकिला मतलब कोयल। फिर आगे दूसरा शब्द है किल, किल का अर्थ है निश्चय, निश्चय से। मधो, मधो मतलब मधु ऋतु में, वसंत ऋतु में। मधुरम, मधुरम का अर्थ है मधुर स्वर से। कोयल कैसे गाती है? मधुर स्वर से, मधुर, मधुर स्वर से। विरौती, विरौती मतलब गाती है, कूकती है। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु, इसमें निकलेगा तच्चाम्र से निकलेगा तत् प्लस आम्र। तत् मतलब वह, आम्र मतलब आम, आम का वृक्ष, आम्र वृक्ष। चारु, चारु मतलब सुंदर। कलिका, कलिका मतलब मंजरी, पोलन्स, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे पोलन्स। कलिका, मंजरी। निकर का मतलब समूह, निकर से निकलेगा निकर प्लस एक, निकर मतलब समूह, एक मतलब एक मात्र, वन, एक। हेतु, हेतु मतलब कारण। तो इसमें आचार्य मानतु महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, पहले उन्होंने कहा कि मैं बुद्धिहीन हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, मैं बालकवत आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ हूँ। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं कैसा हूँ? मैं निर्बुद्धि हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि है, मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं, मुझे ज्यादा कुछ आता जाता नहीं, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेष ज्ञान मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हूँ, और आपकी स्तुति मैं करूंगा तो बड़े बड़े विद्वान लोगों का के लिए मैं हंसी का पात्र बनूंगा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, और विद्वानों के सामने तो मैं इतना छोटा सा अल्पज्ञ हूँ, तो मैं विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। आप, आपकी भक्ति की मुझे आपकी स्तुति करने के लिए बलपूर्वक, बलान्माम, बलपूर्वक, जबरदस्ती से मुझे बोलने के लिए वाचाल कर रही, विवश कर रही है। तो नीचे लास्ट टू लाइंस में उदाहरण दिया है, तो इसमें उदाहरण दिया है वसंत ऋतु का और कोयल का। ये कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु में सुंदर आम्र वृक्षों की मंजीरियां का लहलहाना ही कोयल के मधुर स्वर में कुहुकने का एकमात्र कारण है, वैसे ही मुझ अल्पज्ञ को आपकी स्तुति करने को प्रेरित करने का एकमात्र कारण आपकी भक्ति ही है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपकी भक्ति मुझसे बुलवा रही है, मैं कर नहीं रहा हूँ, सब हो रहा है। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग कह रहे हैं। तो अपन ने कल भी देखा था कि आचार्य मानतुंग ने विनम्र होकर भगवान के सामने बालकवत
उन्होंने कह दिया कि भगवान मुझ में बुद्धि नहीं, मुझ में शक्ति नहीं, पर मैं आपकी भक्ति करने को तत्पर हुआ हूँ। तो बुद्धि से भक्ति नहीं होती, भक्ति करने के लिए कोई बुद्धि नहीं लगती, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों? तो बुद्धि क्या करेगी? वो वितर्क करेगी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएगी, पोस्टमार्टम करेगी चीज का। वो पूछेगी ऐसा क्यों, इससे क्या फायदा, ये करने से क्या मिलेगा, हमको भगवान के दर्शन करने से क्या मिलेगा, है कि नहीं? आपको भी लगता होगा ये पढ़ने से हमको क्या मिलेगा, ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग ऐसा सोचते हैं। तो बुद्धि वितर्क करेगी, पर भक्ति में वितर्क नहीं होता, बुद्धि से भक्ति नहीं होती। भक्ति करने के लिए, जैसे कल आचार्य मानतुंग ने उन श्लोकों में बोला था कि मैं बुद्धिहीन होकर, लज्जाहीन होकर, बालक बनकर आपकी भक्ति करने को आया हूँ भगवान। और वो ये भी कह रहे कि भगवान मुझे ये बताओ कि कल के श्लोक में अपन ने देखा था कि बड़े बड़े विद्वान भी आपकी भक्ति नहीं कर पाए, तो उनके सामने तो मैं कौन हूं? कल अपन ने देखा था चौथे श्लोक में, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपी बुद्ध्या। इसमें कहा था बृहस्पति भी, बुद्धिमान भी आपकी भक्ति करने को समर्थ नहीं है। तो फिर किसमें ऐसी शक्ति है कि जो आपके गुणों का वर्णन करे? तो आचार्य मानतुंग कहते हैं, हे गुण सागर, आपकी स्तुति करने में बृहस्पति यानी अत्यंत बुद्धिमान पुरुष, जिनको अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है, विद्वान माना जाता है, ऐसे व्यक्ति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। और मैं तो बुद्धिहीन हूँ, फिर भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। और क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि बुद्धि पाकर भी आपकी स्तुति नहीं होगी, बड़े बड़े विद्वान भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान कैसे हैं? आप उनसे परे हैं। बुद्धि आपकी स्तुति नहीं करती। अभी अब मैंने कहा था बुद्धि से भक्ति नहीं होगी, बुद्धि आपकी स्तुति नहीं करती। जब बुद्धिमान विद्वान भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है, तो मुझे क्या संकोच? जैसा वो है वैसा मैं आपकी स्तुति करने में उद्यत हुआ हूं। देखो, भक्ति कब होगी? जब आप बुद्धिहीन होकर, लज्जाहीन होकर, निसंकोच पूर्वक बालकवत भगवान के सामने जाओगे, जब आप सारे विकल्प छोड़कर भगवान से बात करोगे, तभी विकल्प छोड़कर जब जाओगे, तब आपकी भक्ति होगी। भक्ति कैसे होगी? भावना से होगी, समर्पण से होगी। बुद्धि उसमें तर्क वितर्क करेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जिसमें कैसे बुद्धि कैसे अटकाती है, इसको आप समझ जाएंगे। एक पंडित जी थे, रोज सुबह प्रवचन करते थे। तो उनकी आदत थी कि प्रवचन के पहले दूध पी के जाते थे प्रवचन करने। एक ग्वालिन आती थी, छोटी सी लड़की, और वो रोज दूध दे जाती थी। तो पंडित जी की आदत थी कि प्रवचन के पहले दूध पी के जाना, उनसे खाली पेट प्रवचन नहीं बनता था। तो वो रोज दूध लेके आती थी, पर उसको आने को, वो ग्वालिन को उसके गांव से पंडित जी के यहाँ आने के लिए नदी को पार करके आना पड़ता था। उसको रोज नाविक के लिए वेट करना पड़ता था, नदी से पार करके आने के लिए, और वो रोज लेट हो जाती थी। और पंडित जी उसको रोज भला बुरा सुना देते थे कि तुम रोज लेट आती हो, मुझे प्रवचन के लिए रोज लेट होता है।
तो वर्षा ऋतु का समय था, पानी ज्यादा गिरता था, नदी में बाढ़ आई थी। नदी में बाढ़ आने के कारण उसको लेट होता था, नाविक लेट आता था, तो उसको पंडित जी के पास पहुंचने के लिए लेट हो जाती थी वो। तो रोज पंडित जी उसको भला बुरा सुना देते थे। तो एक दिन भी वो ऐसे ही लेट पहुंची, तो फिर वो वहीं पे साइड में बैठ के पंडित जी का प्रवचन सुनने लगी। तो उस दिन प्रवचन में पंडित जी ने कहा कि भगवान का जो नाम लेता है वह भव सागर से, संसार सागर से तर जाता है। तो वो छोटी सी बेटी ने वो बात सुन ली और उसने विचार किया मन में, अरे ये तो बहुत अच्छी बात बोली पंडित जी ने। अगर भगवान भव सागर से तिरा सकते हैं तो क्या भगवान मुझे इतनी छोटी सी नदी से पार नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। तो उसके मन में वो बात बैठ गई और दूसरे दिन वो बिल्कुल जल्दी पहुंची प्रवचन में। और प्रवचन के पहले पंडित जी को दूध मिल गया पीने। तो पंडित जी भी खुश और बेटी भी खुश। तो वो रोज अभी टाइम से आने लगी। तो एक दिन पंडित जी ने उसको पूछा, अब तो तू टाइम से आने लगी, क्या बात है? तो बोले, पंडित जी आपने ही उपाय बताया था उस दिन। तो बोले, मैंने कौन सा उपाय बताया? तो वो कहती है, पंडित जी उस रोज नहीं, क्या आपने उपाय बताया था प्रवचन में कि भगवान का जो नाम लेता है वो भव से तर जाता है। तो मैं नदी के पास पहुंची और आंख बंद करके भगवान को स्मरण करती और भगवान मुझे यहाँ पहुंचा देते, तो मैं टाइम से आने लगी। तो पंडित जी के दिमाग में एकदम वो बात लग गई। उनको लगा कि अरे इसने तो मेरी बात पे विश्वास किया, ये कैसे हुआ? तो बोले, मुझे दिखा ये कैसे होता है। तो वो पंडित जी को लेके गई नदी किनारे और बोली, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। नदी किनारे गए, वहां पे पहुंची और वो तो नदी में जैसे अपन जमीन पे चलते हैं वैसे तो वो एकदम से सीधे से उसने पैर रख दिया नदी में। और वो तो बोली, वो तो आंख बंद करके अभी भगवान को प्रार्थना ही करने वाली थी, पर वो पीछे देखती है तो पंडित जी आए ही नहीं। तो पंडित जी को बोलती है, पंडित जी आओ ना। तो पंडित जी को तो डाउट था, वो तो सिर्फ प्रवचन करते थे, प्रवचन पे बोलते थे, भक्ति तो नहीं थी उनके इस बोलने में। तो उनको लगा अरे ये कैसे संभव है, उसे ऐसे उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगे। तो पर वो बेटी उनको बुलाती है, जबरदस्ती हाथ पकड़ा देती है, आओ पंडित जी, हाथ देती है उनको और वो आते हैं। बेटी तो अपना भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे पार लगा दो, और वो तो हो जाती है पार। पर जैसे ही पंडित जी आते हैं अपनी धोती संभालते हैं और वो नदी में पैर रखते हैं तो धड़ाम से नीचे नदी में गिर जाते हैं। देखो पंडित जी ने बुद्धि लगाई, पंडित जी अटक गए। बेटी का बाल भाव था, उसने इनोसेंस से, उसने भक्ति से उस बात पे विश्वास किया और उसका काम हो गया। तो इससे अपन को क्या समझना है कि अपने को भक्ति कैसी करनी है। भगवान के समक्ष अपन जाएंगे तो बच्चे बनकर जाओ, कोई विकल्प नहीं रखो, कोई संकोच नहीं रखो, बिल्कुल इनोसेंस से प्रार्थना करो जैसे उस बेटी ने की। तो पंडित जी को बात समझ में आई, उनको लगा मैं तो इतने सालों से सिर्फ प्रवचन कर रहा था, कथा सुनाता था, पर ये बेटी ने तो जीवन ही कथा कर दिया। और पंडित जी ने बेटी के ही चरण छू लिए। तो अपन इससे ये समझ ले कि अपने को भक्ति करने में अपने को बुद्धि नहीं लगानी है, अपने को निसंकोच होकर भक्ति करनी है। अपन अपने को बड़े लोग, अपने घर के मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटे धोती पहनो, मंदिर जाओ, धर्म करो, तो अपन लोग
संकोच करते हैं। अरे बुरा काम करने में संकोच आता है क्या आप लोगों को? पार्टी में जाने में, पाप करने में, उसमें संकोच करते हो? उसमें नहीं करते, उसमें तो सबसे आगे हम जाते हैं। तो ये गलत बात है। हमारे मुनि महाराज, हमारे संत लोग हमसे हमेशा क्या कहते हैं कि बुरे काम करने में संकोच करो, पर भगवान के सामने, भगवान के आगे कोई संकोच नहीं करना। भगवान के सामने समर्पित होकर भक्ति करना। जैसे कल अपन ने उदाहरण में समझा था, इसमें आचार्य मानतुंग महाराज ने तीसरे श्लोक में कहा था, बालम विहाय जलसिन संस्थितमिन्दु बिंब मन्यक इच्छति जन सहसा गृहीतुम। जैसे वो बच्चा चांद का रिफ्लेक्शन पानी में देख के उसको बॉल समझकर पकड़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल बालकवत, ऐसी अपनी निसंकोच भक्ति हो, ये कहने का तात्पर्य। अभी अपन देखते हैं 7वां श्लोक, उच्चारण देखते हैं। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंधकारम। फिर से देखते हैं। त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। इसमें अभी शब्दार्थ को देखते हैं। त्वत् संस्तवेन, त्वत् संस्तवेन से निकलेगा त्वत् प्लस संस्तवेन। त्वत् मतलब आपके, संस्तवेन, संस्तवेन मतलब स्तवन से, स्तुति से। भव संतति मतलब जन्म जन्मांतर के, सन्निबद्धम मतलब बंधा हुआ, सन्निबद्धम मतलब बंधा हुआ। पापम, पापम मतलब पाप कर्म। क्षणात, क्षणात मतलब क्षण भर में, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स। क्षय, क्षय मतलब विनाश होना, नष्ट होना। उपैति, क्षयम, इसको अपन क्षयम उपैति में अपन लेंगे। क्षय, क्षयम, क्षयम मतलब विनाश होना। तो क्षयम हुआ तो यहां से निकलेगा उपैति। तो उपैति का मतलब है प्राप्त हो जाता है। शरीर, शरीर भाजाम, शरीर मतलब देह, देहधारी जीवों को शरीर भाजाम मतलब देहधारी जीवों का। आक्रांत लोकम, आक्रांत मतलब, आक्रांत लोकम मतलब समस्त लोक में फैले हुए। अली, नील, अशेषम, तो अली से अर्थ निकलेगा भोरा। आक्रांत लोक नील, नीलम, तो आक्रांत लोक को अपन ने देखा अभी, समस्त लोक में फैले हुए। अभी निकलेगा यहाँ अली, अली मतलब भोरा, बम्बल बीज इसको इंग्लिश में कहते हैं भोरा। नीलम, नीलम मतलब काला, ब्लैक। अशेषम, अशेषम सबका, सब, पूरा। और आशु, मशेष माशु, इसमें निकलेगा आशु, आशु का अर्थ है शीघ्र ही, तुरंत, फास्ट। सूर्यांशु, सूर्यांशु का मतलब है सूर्य के अंशु, सूर्य की किरणें। भिन्नमिव,
इसमें निकलेगा भिन्नम, भिन्नम मतलब छिन्न भिन्न होना। ईव, ईव का मतलब समान। शार्वर, शार्वरम का मतलब है रात्रि में होने वाला। और अंधकारम, अंधकारम का मतलब है अंधार को। तो इसमें आचार्य मानतुंग कहते हैं कि भगवान आपकी भक्ति कैसी है, आपकी भक्ति निष्फल नहीं है। आपकी भक्ति से क्या होता है, तो इसमें कहा कि हे प्रभु, आपकी स्तुति करने से प्राणियों के भवसंतति सन्निबद्धम, आपकी स्तुति करने से प्राणियों के जन्म जन्मांतरों से सन्निबद्धम, जन्म जन्मांतरों से उपार्जित बंधे हुए जो पाप कर्म है वो पापं क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजम, वो पाप कर्म क्षण भर में, क्षण भर में, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू सेकेंड्स वो नष्ट हो जाते हैं। तो आगे की 2 लाइंस में उदाहरण दिया है, आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरम अंधकारम। तो इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणों का स्पर्श पाते ही अलिनील, अलिनील यानी भ्रमर समूह के समान काला समस्त लोक में फैला हुआ जो अंधकार है उसको पूर्ण रूप से भिन्नमिव, छिन्न भिन्न वो हो जाता है। किसके कारण? सूर्यांशु, सूर्य के अंशु से, सूर्य के किरणों से, सूर्य का स्पर्श आते ही जैसे काला अंधकार, भोरे जैसा काला, भोरे के समान काला अंधकार जो समस्त लोक में फैला है, रात्रि का वो सघन अंधकार पूर्ण रूप से जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार भगवान आपकी संस्तवन से, आपकी स्तुति से क्या होता है, जन्म जन्मांतर के बंदे पाप भी क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें अपन को ये समझना है कि आचार्य मानतुंग महाराज ने यहाँ कहा त्वत्संस्तवेन, मतलब आपके स्तवन से। तो स्तवन कैसा? ऐसे नहीं कि सिर्फ मुंह से बोला, सिर्फ बोल दिया तो नहीं, हृदय से स्तवन कैसा हो, हृदय से हो, भक्ति से हो। और जो भी आपकी भक्ति करेगा वो निश्चित फल पाएगा, आपकी भक्ति कभी निष्फल नहीं होगी। अपन जब मुनि महाराज जी के पास जाते हैं या भैया जी के पास, उनसे कुछ सलाह मांगते हैं तो हमें वो बोलते हैं कि आप नमोकार मंत्र का जाप करो, नमोकार मंत्र की माला करो या भक्तांबर का पाठ करो। तो अपने को लगता है इससे क्या होगा, और अपन ने पूछा है, महाराज जी ने बोला है, भैया जी ने बोला है, तो अपन इसको नियम से करने की कोशिश करते हैं। पर कैसे करते हैं? एक फॉर्मेलिटी से, बोला है तो करते हैं। अपन लोग भावों से नहीं करते, हृदय से नहीं करते, इसलिए अपने को फल नहीं मिलता है। आपको जब मम्मी आपके पापा बोलते हैं भक्तांबर पढ़ो, तो आप कैसे पढ़ते हो? बिल्कुल एक्सप्रेस से, फास्ट, एकदम भक्तांबर प्रणतमोली मणि प्रभाना, एकदम फास्ट 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 बोल देंगे आप। तो ऐसा बोलने से फायदा होगा क्या? नहीं होगा। फॉर्मेलिटी अपने को नहीं करना, अपने को मशीन जैसा काम नहीं करना है, अपने को मंत्र मुग्ध होकर, हृदय से, भक्ति भाव से होकर इस स्तोत्र को या कोई भी स्तोत्र को पढ़ना है। सारे स्तोत्र, सारी स्तुति में बहुत बड़ा आश्चर्य है, उसमें बहुत शक्ति है। नमोकार महामंत्र में भी बहुत शक्ति है, पर अपन भक्ति से नहीं करते, भावों से नहीं करते, इसलिए अपने को फल नहीं मिलता। अपन तो सिर्फ रट देते हैं उसको, सिर्फ पढ़ देते हैं, जिससे अपन
कैसेट ऑन करते हैं वो अपनी अपनी चालू हो जाती है, उस तरह अपन भी मशीन की तरह बोलना चालू कर देते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब आप भक्ति से करोगे, हृदय से करोगे, भावों से करोगे, प्रेम से करोगे, श्रद्धा से करोगे, तो ही इसका आपको फायदा होगा। श्रद्धा अपनी गहरी से गहरी हो, तब इसका अपने को आनंद आएगा। अपन आगे का श्लोक देखते हैं, 8वां। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। धीरे से पढ़ते हैं इसको एक बार। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फल द्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। इस श्लोक के शब्दार्थ को देखते हैं। मतवेति, इसमें बनेगा मतवा प्लस इति। मतवा यानी मानकर, इति यानी ऐसा, ऐसा मानकर। तव, नाथ मतलब भगवान, हे आदिनाथ भगवान। तव, तव मतलब तुम्हारा। संस्तवनम, संस्तवनम मतलब स्तवन, आपकी स्तुति से। मयेद, मयेद मतलब मेरे द्वारा, मया। मये मतलब मेरे, और द मतलब मयेद मतलब मेरे द्वारा। मये प्लस इदम, सॉरी, मया मतलब मेरे द्वारा। फिर आगे है मारभ्यते, मतलब यहां से निकलेगा शब्द आरभ्यते। अपन ने मयेद और इसका मारभ्यते का म इसमें ले लिया। मयेद मतलब मेरे द्वारा, और फिर रहता है इदम। इदम इसका मतलब है यह। फिर अभी रह गया आरभ्यते। आरभ्यते का मतलब प्रारंभ किया जा रहा है। तनु धिया, इसका अर्थ है दिया मतलब बुद्धि, बुद्धि। अपि मतलब भी, तव मतलब तुम्हारे, आपके, प्रभावात मतलब प्रभाव से। चेतो, इसमें निकलेगा चेतः, चेतः हरिष्यति, तो इसका अर्थ है जो चेतः मतलब चित्त को, हरिष्यति मतलब हरण करेगा, सताम मतलब सत्पुरुषों के। नलिनी, नलिनी मतलब कमल, कमलिनी। दलेशु, दलेशु का मतलब है पत्तों पर, लोटस के लीव्स। नलिनी दलेशु, उसके पत्तों पर, उसके पेटल्स पर। मुक्ता फल मतलब मोती। द्युतिम, द्युतिम का अर्थ है कांति। उपैति, द्युतिम उपैति, द्युति अपन ने देखा कांति, अभी रह गया उपैति, इसका अर्थ है प्राप्त करती है। ननु, ननु मतलब निश्चय से। इसके पीछे भी अपन ने देखा था एक शब्द का अर्थ निश्चय से, याद है आपको? इसके पहले वाले श्लोक में
अपन ने देखा था निश्चय से, उसका अर्थ इसमें भी ये अलग शब्द आया है। इसका अर्थ है ननु निश्चय से। उद बिंदु मतलब जल की बूंद। उद मतलब पानी, जल, और बिंदु मतलब बूंद। तो इसमें आचार्य मानतुंग महाराज ने स्तुति की शुरुआत की है। तो इसमें वो कहते हैं कि हे नाथ, हे नाथ, ऐसा मानकर, अपन ने देखा मत्वा इति मतलब ऐसा मानकर, क्या मानकर कि प्राणियों के जन्म जन्म के जो पाप है, जन्म जन्म के उपार्जित, अपन ने पहले श्लोक में देखा, जन्म जन्मांतर के उपार्जित जो पाप कर्म है वो आपकी स्तुति से क्षणात क्षय मुपैति, आपकी स्तुति से क्षण भर में तत्काल वो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान के आचार्य महाराज कहते हैं, मानतुंग महाराज, कि मुझ मन बुद्धि द्वारा आपका यह स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है और निश्चय ही आपके प्रभाव से, आपके प्रताप से यह जो स्तवन है यह सज्जन पुरुषों को आकर्षित करेगा। तो इसमें जैसे लास्ट 2 लाइंस में उदाहरण दिया है, तो उसमें कहते हैं कि जैसे नलिनी दलेशु, जैसे कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई ननूद बिंदु, जैसे कमलिनी के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद, जैसे मोती जैसे मुक्ता फलधुति मुपैति, बूंद मोती जैसी कांति को प्राप्त होती है, वो वैसे कांति को प्राप्त होकर दर्शकों के मन को आह्लादित करती है, वैसे ही। तो इसमें महाराज जी ने स्तुति की शुरुआत की है। इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि भगवान सिर्फ आपके सन्निधि में आकर के ये हुआ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपके संपर्क से ही ऐसा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सन् कथापि जगतान् दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। पुनः देखिए। आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सन् कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। इसमें आचार्य मानतुंग महाराज ने पिछले श्लोक में कहा था कि भगवान आपके संपर्क प्राप्त कर क्या हुआ, जैसे उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था नलिनी दलेशु का, जिसमें कमलिनी के पत्ते पर पड़े हुई जल की बूंद जैसे मोती के समान दिखती है और वो दर्शकों के मन को आह्लादित करती है। तो आप मतलब यहाँ महाराज जी कहना चाहते हैं कि भगवान की उस पानी की बूंद को जब नलिनी कमलेशु, जब लोटस की लीफ का संपर्क मिला, तो वो सामान्य से दिखने वाली पानी की बूंद भी मोती जैसे दिखने लगी और लोगों के मन को आह्लादित करने लगी। उसी प्रकार आपके संपर्क से
मैं ये स्तुति को मैंने शुरुआत की है, आपके सानिध्य पाकर ही मैं ये स्तुति कर पा रहा हूँ। तो अपन इसमें ये समझे कि अपनी संगति कैसी हो। तो जैसे वो साधारण सी दिखने वाली पानी की बूंद जब कमल के पत्ते पर पड़ती है तो वो मोती जैसे दिखती है, साधारण सी सामान्य से दिखने वाली बूंद ऐसी कांति को प्राप्त करती है, ऐसी महिमा को प्राप्त करती है। और उसी साधारण सी पानी की बूंद अगर समझो गर्म तवे पे पड़ गई तो क्या होगा, वो तुरंत इवेपोरेट हो जाएगी। तो देखो कंपनी अपनी कैसी हो, अपन कैसी कंपनी रखे। तो अपन जब अच्छे लोगों की संगति करे, अच्छी कंपनी में रहे तो जीवन का भी कल्याण होता है। अपन इसमें से इस बात को समझे, इसमें से ये जिस्ट निकाले कि अपनी कंपनी अच्छी हो। पहले इसमें अपन ने देखा कि अपने को निसंकोच होकर भगवान के सामने जाना है, अपने को बैड हैबिट्स में संकोच करना है। भगवान के सामने जाने के लिए कोई संकोच नहीं करना, अच्छी चीजों में, अच्छे हैबिट्स में, गुड हैबिट्स में हमेशा आगे रहना, उसमें संकोच नहीं करना। उसी प्रकार अपने को कैसी कंपनी रखना, अच्छे लोगों की रखना, अच्छे कंपनी में रहना। जैसे अपन ने जैसे ये पानी की बूंद जब कमलिनी के पत्ते पर पड़ती है तो वो मोती जैसी दिखती है, और वही पानी की बूंद जब गर्म तवे पे पड़ती है तो वो भस्म हो जाती है। तो ये प्रभाव होता है, ये संपर्क का, सन्निधि का प्रभाव है। तो इसमें अपन ये समझे कि अपने को अच्छी संगति में भी रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहना, अच्छी चीजें जीवन में सीखना, अच्छी चीजों से अपने को जोड़ना। तो इसमें आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान के संपर्क से, भगवान की स्तुति, उन्होंने कहा कि भगवान आपके संपर्क से ही मैं ये स्तुति मैंने शुरू की है। तो आगे यहाँ कह रहे हैं 9वें श्लोक में कि आपके नाम स्मरण से क्या होगा, भक्त का उद्धार होगा। और पहले श्लोक में उन्होंने कहा था कि आपके संपर्क से मैंने स्तुति की शुरुआत की। यहाँ पे वो कह रहे हैं आपका आश्रय पाया, आपके चरणों में आया, आपके शरण में आया, आपका नाम स्मरण किया तो भक्त का उद्धार होगा। तो इसमें वो इस बात को कह रहे हैं। अपन इसको देखते हैं शब्दार्थ को। आस्ताम, आस्ताम मतलब रहे, आस्ताम। स्तवन मस्त, इसमें निकलेगा स्तवन प्लस अस्त। अस्त मतलब रहित, वत मतलब आपकी, वत संकथा मतलब आपकी संकथा मतलब उत्तम कथा, आपके चरित्र की चर्चा, आपके नाम की चर्चा। संकथा। जगताम मतलब जगत के, जीवों के। दुरितानी, दुरितानी मतलब पापों को, पाप को। हंती मतलब हनन करती है। दूरे सहस्त्र किरण, इसमें दूरे का मतलब है दूर। सहस्त्र किरण, सहस्त्र मतलब 1000, हजार, हजार किरणों से, हजार किरणों वाला। फिर कुरुते, कुरुते मतलब कर देती है। प्रभैव, प्रभैव मतलब प्रभा, प्रभा मतलब कांति, शाइन। प्रभैव, प्रभ, प्रभा प्लस एव, एव मतलब ही। पद्माकरेशु, पद्माकरेशु मतलब सरोवर में। जलजानी मतलब जो जल में पैदा होता है। कौन पैदा होता है जल में, यहाँ पे कहने का मतलब है कमल।
विकास भांजी मतलब विकसित, मतलब फ्लावर, फ्लावरिंग होता है, ब्लॉसम होता है, विकसित। तो यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज की हे नाथ, समस्त दोषों से रहित, समस्त दोषों से रहित, अगर आपका गुण कीर्तन, स्तवन मस्त, आपका गुण कीर्तन समस्त दोषों से रहित, आपका गुण का कीर्तन तो दूर की बात है, आपका सिर्फ नाम लेने से, आपके नाम के स्मरण से, आपके नाम के चर्चा से भी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दुरितानी हंति, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आगे उदाहरण में कहते हैं, जैसे कि सूर्य तो कितनी दूर रहता है, फिर भी उसकी किरणों से, उसकी कांति से सरोवर में जो कमल है वो विकसित हो जाते हैं सूर्य के उदित होने से। तो इसी प्रकार भगवान, आपके नाम जपने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। तो आपको लगेगा कि दीदी ये नाम लेने से पाप कैसे कटेंगे, नाम लेने से पाप से कैसे बचेंगे, नाम लेने से पाप कैसे कटता है, पाप से कैसे छूटते हैं। तो इसके लिए अपने को ये समझना है कि देखो, जब अपन भगवान का नाम लेंगे, जब अपन नाम स्मरण करेंगे, मन में भगवान को रखेंगे और मन में उनको बिठा के उनके नाम को आप जपोगे, तो आपको बाकी बाहर की कोई भी चीजें याद नहीं आएगी। आएगी क्या? नहीं, कुछ भी याद नहीं आएगा। आपने तो भगवान को मन में, हृदय में बिठा लिया और उनके नाम स्मरण को आप बोल रहे हो। तो सारी दुनियादारी से, सारे राग द्वेष से, सारे फ्रेंड्स से, सारी बैड हैबिट से, सारे इससे आप दूर होए, सारी ये चीजों से आप छूट गए, तो अपने आप पाप नष्ट हुआ। हुआ कि नहीं? आप जब भगवान से अनुराग करोगे तो ऑटोमेटिकली बाहर का राग, बाहर की सारी चीजें, मूवी, मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स, सारे दूर हो जाएंगे, सारा राग खत्म हो जाएगा, आपकी सारी बैड हैबिट से आप दूर चले जाओगे, तो अपने आप पाप छूटेगा। तो हुआ कि नहीं? नाम स्मरण किया और पाप से छूट गए। कितना इजी है अपना धर्म। ना कोई उपवास करना, ना कुछ त्याग करना, ना कुछ पैसों का दान देना, कुछ भी तो नहीं। क्या करना? सिर्फ नाम स्मरण करना। तो इतनी सिंपल सी बात बोलते हैं अपने को, अपने महाराज जी, अपने भगवान, भैया जी, सब लोग, कि सिर्फ नाम स्मरण करना है अपने को, अपन तो सारे पापों से छूट जाएंगे। इतना इजी कहीं मिलेगा क्या आपको कोई सॉल्यूशन कि इतने पापों से छूटने के लिए इतना सिंपल सॉल्यूशन जिसमें कुछ लगने वाला भी नहीं है? नो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, कुछ भी फीस नहीं भरना, कोई क्लास नहीं ज्वाइन करना, कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या करना है? नाम स्मरण, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड फुल प्रॉफिट, अनंत प्रॉफिट। उस प्रॉफिट का कोई गिनना ही नहीं, अनंत, मल्टीपल प्रॉफिट मिलेगा। कितना सिंपल है अपना धर्म, और अपन कौन सी बातों में लग जाते हैं, और बड़ी बड़ी अपन कुछ का कुछ सोच के इतने अच्छे धर्म से, जो अपने को इतने नसीब से मिला है, उससे दूर भाग रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान का नाम स्मरण करोगे तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, अपन आगे का श्लोक देखते हैं। आगे का श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें छिपी है। वैसे तो सारा ही भक्तांबर आश्चर्य से भरा है, बहुत सुंदर है, हर एक शब्द, हर एक अक्षर इसका मंत्र है। पर आगे के श्लोक में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी,
आप देखिए, अपन पढ़ते हैं 10वां श्लोक। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तम भीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। इसको थोड़ा धीरे से देखते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। तो और बोलिए भैया। भैया कुछ कह रहे थे? नहीं आप चलने दो। अच्छा, बढ़िया। भैया 2 मिनट ही बचे, अपन जिनवानी स्तुति करेंगे। 2 मिनट ठीक है, इतने ही रखो इसको फिर यहाँ पर। ठीक है भैया। जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवानी स्तुति। सिरि जिनवानी जग कल्याणी जग ज्ञान मदतम मोह हरि जन मन हारी गणहर हारी जन्म जरा भव रोग हरि तिथयरानं दिव्यजोनिं जो पढ़ई सुनई माई धारई नानं सुखमनन्तं धर्य सासद मुख पदं पावई सासद मुख पदं पावई। 2 बार नमस्कार। जिनवानी माता की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। शाम को 7:30 की हमारी 6 ढाला की क्लास होगी। सभी लोग इसी लिंक पर आप लोग जुड़ेंगे। 6 ढाला जो हमारे लिए कंठ का हार है, लघु समय सार है, उससे आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। शुभ दिवस। वंदना भैया, सभी को जय जिनेन्द्र।